नमस्कार, मैं आपका अरविंद सिंधावा। स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। सोलर संगठन में सोलर की बात में हर दिन हर चीज़ है खास। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, भारत की जनता को अभी तक नहीं पता 6 महीने के अंदर कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर मुफ्त क्या है। जरा आप सोचिए, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप के ऊपर सब्सिडी है। आज अगर हम भारत की जनता, भारत के रिहायशी घरों को अगर हम देखते हैं, वहाँ बिजली की ज़रूरत अत्यधिक है। वहाँ पे मात्र 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप के ऊपर जो सब्सिडी है, उससे सोलर रूफटॉप को कोई बढ़ावा नहीं मिलने वाला। मुफ्त बिजली योजना भारत के रिहायशी घरों को भारत सरकार द्वारा सिर्फ 3 किलोवाट तक जो सोलर रूफटॉप की स्थापना पर सब्सिडी दी जाती है, वो कहाँ तक सोलर रूफटॉप के भविष्य को बचा पाएगी। अगर हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, तो अगर आप अपने जहन में सोच के अगर इसका जवाब देते हैं, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर जो 3 किलोवाट की सब्सिडी मिल रही है, वो सोलर रूफटॉप के भविष्य को पूर्ण रूप से बर्बाद कर रही है। आज प्रदूषण को रोकने के लिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग रोज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी भारत सरकार भी पूर्ण प्रयास कर रही है किसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाया जाए। आज हर घर में इलेक्ट्रिक कार का क्रय हो रहा है, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक परचेज किए जा रहे हैं। आज अगर हम हर घर की अवस्था को देखते हैं, तो आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को भी चार्ज कर रहे हैं, आप अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को भी चार्ज कर रहे हैं, आप गर्मी से बचने के लिए अपने घरों के अंदर एयर कंडीशनर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हर घर की बिजली की जो आपूर्ति है, उसको पूरा करने के लिए डिस्कॉम को बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। मात्र 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप की स्थापना पर जो भारत सरकार सब्सिडी दे रही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर, वो सोलर रूफटॉप के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में बिजली की कितनी आपूर्ति की ज़रूरत होती है, तो अगर अपने घर के अंदर अगर आप फास्ट चार्जर से इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते हैं, तो कम से कम आपको अपने घर में 15 किलोवाट 10 किलोवाट का चार्जर लगाना पड़ेगा। वहीं अगर आपका 2 व्हीलर है जिसको आपको चार्ज करना है, तो उसके लिए आपको 2 किलोवाट के बिजली की कनेक्शन की ज़रूरत होगी। अगर आपको गर्मी से निजात पानी है, तो आपके घर में 1.5 टन 2 टन 1 टन इसका एयर कंडीशनर होगा। अगर हम टोटल क्षमता की बात करते हैं, जिसके अंदर हर घर के अंदर बिजली कनेक्शन की आपूर्ति की बात करते हैं, तो कम से कम 12 से 15 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन हर घर में ज़रूरत होती है। अगर हम वहीं MNRE यानी अगर हम मंत्रालय की बात करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, वहाँ पर जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, वो इस योजना को इस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं जहां मात्र 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप के ऊपर सब्सिडी है। जरा सोचिए, आज हर घर जरूरत है 8, 10, 12, 15 किलोवाट के सोलर रूफटॉप की स्थापना की, और भारत सरकार सब्सिडी दे रही है मात्र 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप पर। ये भारत की जनता, भारत के सोलर रूफटॉप के भविष्य के साथ भारत सरकार का अन्याय है। आवश्यकता है 8, 10, 12, 15 किलोवाट के सोलर रूफटॉप के ऊपर सब्सिडी की, और भारत सरकार दे रही है 3 किलोवाट के ऊपर सोलर रूफटॉप पे सब्सिडी। जरा सोचिए, भूख लगी है हमको 4 रोटी की और सरकार हमको दे रही है मात्र 1 घास। सोलर संगठन और सूर्यघर चैरिटेबल फेडरेशन भारत सरकार से गुहार लगाता है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में जो 3 किलोवाट की सब्सिडी दी जा रही है, इस 3 किलोवाट की सब्सिडी को बढ़ाकर 12 से 15 किलोवाट किया जाए, ताकि हमारे रिहायशी इलाकों में रह रही जनता, जो भारत की जनता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करती है, जो इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करती है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का उपयोग करती है, जो अपने घरों में एयर कंडीशनर लगाती है, जिनसे प्रदूषण होता है, तो क्या भारत सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि सोलर रूफटॉप को बढ़ावा दिया जाए? क्या 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप के ऊपर सब्सिडी देकर क्या हम सोलर रूफटॉप के भविष्य को बचा पाएंगे? आपको उत्तर मिलेगा नहीं। भारत सरकार को सोचना होगा, भारत सरकार के आला अधिकारियों को सोचना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को सोचना होगा कि भारत के भविष्य को, भारत के
सोलर रूफटॉप के भविष्य को अगर बचाना है तो सोलर रूफटॉप पर सब्सिडी भी बढ़ानी होगी, क्षमता को बढ़ाना होगा। सोलर संगठन ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के ऊपर जो आवेदन आए उनमें से कई सोलर ईपीसी से बात करी। उन्होंने अपने यहाँ पर आए हुए आवेदनों का डेटा हमसे शेयर किया। सोलर संगठन ने 2000 से भी ऊपर उपभोक्ता आवेदनकर्ताओं से बात करी जिन्होंने 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप के लिए आवेदन कर रखा है। ये सब शहरी इलाके के आवेदनकर्ता भी हैं, ये लोग ग्रामीण इलाके के भी आवेदनकर्ता हैं, ये मिले जुले वो आवेदनकर्ता हैं। इनमें से कईयों के घर पे बिजली आपूर्ति सही ढंग से नहीं होती है, बिजली कटौती की समस्या बहुत ज़्यादा है। कई शहरी इलाके में रहते हैं, कई शहर से दूर वाले इलाके में रहते हैं। वहाँ पर जब सोलर की बात आती है तो उन्होंने ये सोचकर आवेदन किया कि सोलर का मतलब 24 घंटे की बिजली है, अगर बिजली कटौती है तो भी सोलर काम करेगा, क्योंकि सोलर शब्द से उनको यही समझ में आता है कि सोलर रूफटॉप यानी भारत सरकार उनके घर में इस तरीके का सिस्टम लगा रही है, इस तरीके के सिस्टम के ऊपर सब्सिडी दे रही है कि जो बिजली कटौती के बाद भी काम करेगा। लेकिन जब हकीकत को अगर हम रूबरू करते हैं तो हकीकत कुछ और है। ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, ये तीनों सिस्टम अलग अलग हैं। भारत की जनता अभी तक इतनी टेक्निकली साउंड नहीं है कि इन सब चीज़ों को वो समझ पाए, सोलर को समझ पाए। सोलर की जैसे ही बात आती है तो वो इन सब चीज़ों को समझती है कि सोलर यानी कि सूरज से मुझको बिजली मिल जाएगी। उसको नहीं पता कि वो ऑन ग्रिड सिस्टम है, अगर मेरे यहाँ पावर फेलियर है तो ऑन ग्रिड सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब उसको सच्चाई बताई जाती है कि हमारी भारत सरकार ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप के ऊपर सब्सिडी देती है, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं देती है, क्या भारत सरकार को इतना समझ में नहीं आता? क्या हमारी भारत सरकार में आला अधिकारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को संभालते हैं, क्या वो इतनी सी बात समझने में सक्षम नहीं है कि जहां पर पावर फेलियर है, जहां पर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगना है, वहां हाइब्रिड सिस्टम लगना है, सब्सिडी उसको भी चाहिए, उसको अधिक सब्सिडी चाहिए। अगर वो स्टोरेज की यहां पर स्थापना करना चाहता है, हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहता है, तो हमारी भारत सरकार को इस पे कार्य करने की अति आवश्यकता है। एक शहरी इलाके की ज़रूरत, एक ग्रामीण इलाके की ज़रूरत, दोनों ज़रूरतें अलग अलग है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कब तक भारत सरकार करती रहेगी? आज 400 पार का नारा लगाकर, पीएम सूर्यघर का नारा लगाकर भारत सरकार ने बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश करी। रिजल्ट आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है कि भारत सरकार ने कितना झूठ बोलकर इस वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक को भरने की कोशिश करी। जनता ने उसका रिजल्ट उनको दिया, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। सरकार बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जहां 400 पार का नारा लगता था वहां गठबंधन की सरकार है, फिर भी हमारी भारत सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि उनसे कहां गलती हो रही है। एमएनआरई में बैठे आला अधिकारी पूर्णतया सोलर रूफटॉप को डुबो चुके हैं, वो उसको संभालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जहां आवश्यकता बड़े सोलर रूफटॉप के ऊपर सब्सिडी देने की होनी चाहिए, वहां मात्र जबरन करके 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप पे सब्सिडी को रोक दिए गए। ये सरासर अन्याय है, भारत की जनता के साथ अन्याय है। जहां पर बड़े सोलर रूफटॉप को हमको बढ़ावा देना चाहिए, वहां पर भारत सरकार मात्र 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, 1 किलोवाट के सोलर रूफटॉप की सब्सिडी देकर सोलर रूफटॉप के भविष्य को पूर्णतया बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सोलर संगठन आप सभी से निवेदन करता है कि सोलर संगठन की मुहिम में जुड़िए। सोलर संगठन भारत सरकार पर यह दबाव बनाना चाहता है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में जो सिर्फ 3 किलोवाट तक की सब्सिडी है, इसको बढ़ाकर कम से कम 15 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप की सब्सिडी की जाए। हाइब्रिड के ऊपर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाए। जी हाँ, हाइब्रिड सोलर की स्थापना के ऊपर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाए। हाइब्रिड सोलर रूफटॉप की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, तो भारत सरकार को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर जो हाइब्रिड सोलर की स्थापना की बात कही गई है, उसके अंदर उनको अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ देना चाहिए।
उपभोक्ता अपने यहाँ पर जब तक अतिरिक्त सब्सिडी हाइब्रिड के अंदर नहीं मिलेगी वो स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर योजना को सफल बनाना है तो योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए। मात्र हिटलरशाही करके मात्र 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप की सब्सिडी देकर हमको जबरन ये प्रयास नहीं करने चाहिए, नहीं तो सोलर रूफटॉप का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड भी है, सोलर रूफटॉप ऑफ ग्रिड भी है, सोलर रूफटॉप हाइब्रिड भी है। भारत सरकार को तीनों को अलग पैमाने पे तोलना चाहिए। जहां पे ऑफ ग्रिड की संभावना है वहां ऑफ ग्रिड ही लगेगा, जहां हाइब्रिड लगना चाहिए वहां हाइब्रिड की स्थापना होगी, जहां ऑन ग्रिड की स्थापना होनी है वहां ऑन ग्रिड की स्थापना होगी। जब तीनों सोलर रूफटॉप अलग अलग है तो तीनों की सब्सिडी अलग क्यों नहीं? हमारा सोलर संगठन का भारत सरकार से सवाल है, जब 3 तरह के सोलर हैं, 3 तरह के सोलर रूफटॉप है तो 3 तरह की सब्सिडी क्यों नहीं? 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप की सब्सिडी बढ़ाई जाए, सोलर रूफटॉप पर सब्सिडी 15 किलोवाट की कम से कम की जाए, तभी भारत के घर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, सोलर रूफटॉप को बढ़ावा मिलेगा। मात्र पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की एप्लीकेशन आने से ही सोलर रूफटॉप की स्थापना नहीं होती है। हर एम्पैनल्ड सोलर ईपीसी के पास 100, 200, 300, 500 एप्लीकेशन है, क्या उन्होंने उन सोलर रूफटॉप की स्थापना कर दी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है भारत सरकार से कि सिर्फ आवेदन को लेकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। आवेदन का मतलब सोलर रूफटॉप की स्थापना नहीं होता है। सोलर संगठन के YouTube चैनल को लाइक करें, सोलर संगठन के YouTube चैनल को शेयर करें, आप सब्सक्राइब भी हमें जरूर कीजिएगा।